Good morning, dear students. Welcome in online class 6. Today we discuss our new chapter 4, sorting materials into group. In this chapter we discuss material, classification of materials, grouping of materials on the basis of common properties. Let's discuss the chapter. We see a large number of things around us in our day-to-day life. Some of these things are living, whereas some are non-living. Some are natural, whereas some are man-made. Living things includes plants, animals and human beings, while non-living things include air, water, rocks, machine and many other things. हम डे टू डे लाइफ में अपने सराउंडिंग में अपने चारों तरफ बहुत सारी चीज़ों को देखते हैं, जिसमें से कुछ चीज़ें लिविंग होती हैं और कुछ नॉन लिविंग थिंग होती है। कुछ चीज़ें हमें नेचर ने प्रोवाइड की है और कुछ चीज़ें हमने खुद बनाई हैं। लिविंग थिंग्स में इंक्लूड होता है आपका प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमन बीइंग, और नॉन लिविंग थिंग्स में आपका एयर, वाटर, रॉक, मशीन एंड एनी अदर थिंग्स। गिवन बिलो आर सम ऑफ डिफरेंट थिंग्स फाउंड इन अ रूम, किचन, स्कूल। आइडेंटिफाई दीज थिंग्स। नीचे आपको पिक्चर्स दी हुई हैं कि रूम में क्या चीज़ें होती हैं, किचन में क्या होती हैं और एक स्कूल में क्या क्या चीज़ें होती हैं। मटीरियल Material is the matter from which a thing is made and matter is everything that can be see or touch. Material क्या है? Matter से मिलके बनी हुई चीज़ें हैं। और matter क्या है? Matter वो सब कुछ है जिसे हम देख सकते हैं और छू सकते हैं। Matter is everything that can be see or touch. Matter को हम छू सकते हैं और देख सकते हैं, और matter से ही मिलके हमारा बना होता है material. द एयर वी ब्रीथ इज मैटर। एयर क्या है? मैटर है। एनीथिंग दैट हैज़ मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर। जो भी चीज़ें मास रखती हों और स्पेस ऑक्यूपाई करती हों, दैट मीन्स जिन चीज़ों का भार हो और वो कुछ जगह को घेरें, वो आपका मैटर कहलाता है। डेली न्यू मटीरियल्स आर बीइंग डिस्कवर्ड विच कैन चेंज आवर वे एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। नई नई चीज़ों की डिस्कवरी की जाती है जो हमारे लिविंग स्टैंडर्ड को डे बाय डे चेंज करती जाती हैं। डिफरेंट थिंग्स हैव डिफरेंट शेप, साइज एंड कलर। दे हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ एंड यूजेस। बहुत सी चीज़ें हैं जिनका अलग अलग शेप है, साइज है, इवन दे आर डिफरेंट इन देयर कलर्स। दे हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ एंड यूजेस। ऑन द बेसिस ऑफ मैटर दे हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ एंड देयर यूजेस आर डिफरेंट। मैनी थिंग्स शो सिमिलरिटी इन वन और मोर वेज। ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जिसमें सिमिलरिटी भी है, एक से ज़्यादा अलग अलग तरह से। ग्रुपिंग थिंग्स। अब हम समझते हैं कि ग्रुपिंग थिंग्स क्या होता है। देयर आर अ लार्ज वेराइटी ऑफ थिंग्स अराउंड अस। वी नो देयर आर लार्ज वेराइटी ऑफ थिंग्स अराउंड अस। द बेटर अंडरस्टैंड द वर्ल्ड वी लिव इन, वी ऑर्गेनाइज दीज डाइवर्सिटी ऑफ थिंग्स बाय क्लासिफाइंग देम इनटू ग्रुप based on some common characteristics or property. हम ये जो चीज़ों की डाइवर्सिटी है, जो चीज़ों की विभिन्नताएं हैं, थिंग्स की, उसे हम कैसे क्लासीफाई करते हैं, कैसे उसको बेसिस कॉमन कैरेक्टर और प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग हम चीज़ों को बांटते हैं। हैव यू एवर कलेक्टेड स्टैम्प, पिक्चर्स, कार्ड, कॉइन्स और रॉक्स? क्या आपने कभी स्टैम्प, पिक्चर्स और कार्ड और कॉइन्स को अलग किया है? अगर किया है, इफ़ एस, yes, you will know how important it to sort out our collection into sets. आपको फिर पता होगा आपने किस किस बेसिस पे इन चीज़ों को अलग किया होगा, इन ऑब्जेक्ट्स को। अ सेट इज़ अ ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट वाइल सिमिलर प्रॉपर्टीज सच एज कलर, साइज, शेप, यूजेज एक्स्ट्रा। अगर हम चीज़ों को अलग करते हैं, दैट मीन्स ग्रुप में रखते हैं, तो क्या करते हैं? उनके साइज़ के अकॉर्डिंग रखेंगे, कलर के अकॉर्डिंग रखेंगे, शेप के अकॉर्डिंग रखेंगे, एंड लास्ट वन इज उसके यूज़ के अकॉर्डिंग। जैसे हमने बहुत सारे कॉइन्स ले लिए, 1 के, 2 के, 5 के, तो हम उसको किसके अकॉर्डिंग रखते हैं? साइज़ के अकॉर्डिंग करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ मटीरियल्स। एज यू कैन सी द फिगर बिलो शोज आइटम्स ऑफ डेली यूज इन अ ग्रॉसरी शॉप। नीचे एक फिगर है जिसमें आपको एक ग्रॉसरी शॉप दिखाई गई है। सारे आइटम्स हर तरह से हमारे लिए यूज़फुल है। केयरफुली ऑब्जर्व करिए, यू विल फाइंड ईच आइटम डिफरेंट फ्रॉम द अदर। आप केयरफुली देख पा रहे होंगे कि सारा आइटम एक दूसरे से अलग है। किसके बेसिस पे? कलर के, साइज़ के, शेप के, यूटिलिटी, सेल्फ लाइफ, हर चीज़ पे ये
एक दूसरे से डिफ़र करते हैं। अ ग्रॉसरी शॉप हैज़ मैनी थिंग, इतना तो पता है ग्रॉसरी शॉप पे बहुत सारा सामान रखा जाता है। इमेजिन द कन्फ्यूज़न इफ़ ऑल द थिंग्स वर डम्प्ड टुगेदर इन वन प्लेस, द शॉपकीपर वुड एवर बी एबल टू फाइंड द थिंग्स दैट द बायर्स वांट। Grouping or sorting out things into separate groups on the basis of their shape, color, material and nature is known as classification। जो ये ग्रुप में चीज़ें हैं इनको शॉर्ट करना, अलग अलग करना, सेपरेट करना, किसके बेसिस पे? कलर, शेप, मटेरियल और नेचर के अकॉर्डिंग, इसको क्या कहा जाता है? क्लासिफिकेशन। मटेरियल्स, डिफरेंट थिंग्स कंटेन डिफरेंट काइंड ऑफ मैटर। हर चीज़ जो बनी हुई है वो अलग अलग तरह के डिफरेंट थिंग्स कंटेन, हर अलग अलग तरह के मैटर को कंटेन करती है। ऑल दीज डिफरेंट काइंड्स ऑफ मैटर मे बी कॉल्ड बाय अ कॉमन नेम मटेरियल, पर इन सबको एक कॉमन नाम दे दिया गया है, किसका? मटेरियल्स का। अ मटेरियल कैन बी यूज टू मेक डिफरेंट काइंड्स ऑफ थिंग, मटेरियल को यूज़ किया जाता है डिफरेंट काइंड्स ऑफ थिंग को बनाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल ग्लास कैन बी यूज टू मेक टम्बलर्स, बाउल्स, मिरर, विंडो पेन्स एक्स्ट्रा। ग्लास का यूज़ होता है, बहुत सारी चीज़ें हम ग्लास से बनाते हैं। अ पर्टिकुलर मटेरियल में कंटेन अ सिंगल सब्सटेंस और अ नंबर ऑफ सब्सटेंस, बट एक कोई भी पर्टिकुलर मटेरियल एक सब्सटेंस को कैरी करता है या फिर नंबर ऑफ सब्सटेंस को। ऑल थिंग्स आर मेड अप ऑफ वन और मोर मटेरियल्स, कोई भी चीज़ एक मटेरियल से या एक से ज़्यादा मटेरियल से मिलकर बनी होती है। मटेरियल्स में भी नेचुरली अकरिंग और मैन मेड। मटेरियल्स क्या होता है? हमें प्राकृतिक रूप से मिलती है या मानव द्वारा बनाई जाती है। फॉर एग्जाम्पल वुड, कॉटन, जूट, मार्बल एक्स्ट्रा आर नेचुरली अकरिंग मटेरियल। ग्लासेस, स्टील, थर्मोकोल, प्लास्टिक, पॉलिस्टर, नायलॉन एक्स्ट्रा आर मैन मेड मटेरियल्स। Different type of object made of same material. Plastic is a material, आपको पता है प्लास्टिक एक मटेरियल है। It can be used to make different kinds of object, और इस प्लास्टिक से बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स को बनाया जाता है। Like toy, utensils, bag, mugs, tumblers, buckets and toothbrushes. Object made up of a combination of various material. For example, a biscuit is an object that is made by combination of 4 material: wheat flour, sugar, milk and वनस्पति घी। अब कॉम्बिनेशन को डिस्कस करते हैं मटेरियल के। एक बिस्किट किससे बनता है? 4 चीज़ों से मिलकर। पहला व्हीट फ्लोर या मैदा, सेकंड शुगर, मिल्क और घी से। सो वी कंक्लूड दैट एन ऑब्जेक्ट मे बी मेड अप ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ मटीरियल्स। हम ये भी कह सकते हैं कि मटेरियल, एक ऑब्जेक्ट बहुत सारे मटेरियल के कॉम्बिनेशन से बना होता है। एन ऑब्जेक्ट मे बी मेड ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स, एक ऑब्जेक्ट बहुत सारे मटेरियल से मिलकर बना होता है। डिफरेंट टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट्स कैन बी मेड अप ऑफ सेम मटेरियल, बहुत सारे ऑब्जेक्ट एक ही मटेरियल से बने होते, जैसे अभी ऊपर प्लास्टिक का एग्जाम्पल था। टू डिसाइड विच मटेरियल शुड बी यूजफुल फॉर मेकिंग एंड गिवन ऑब्जेक्ट वी नीड टू स्टडी द प्रॉपर्टीज ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स। ऊपर ही आपको एक चार्ट दिया हुआ है और इसमें क्या करना है? टू फाइंड द कॉम्बिनेशन ऑफ मटेरियल, आपको कॉम्बिनेशन बताना है कि इसमें क्या क्या चीज़ें यूज़ होती है। जैसे टी बनाने के लिए, आप चाय बनाने के लिए क्या यूज़ करते हो? वाटर यूज़ करते हो, टी लीव्स को यूज़ करते हो, शुगर को और मिल्क को। सेम उसी तरह करी लीफ को बनाने के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए? चेयर बनाने के लिए क्या चाहिए? पेंसिल के लिए और कंक्रीट के लिए। ये आप टेबल अपने जब ये चैप्टर स्टार्ट करेंगे ये टेबल बना के रखेंगे और इसमें सारी कॉम्बिनेशन ऑफ मटेरियल्स दे आर मेड अप ऑफ, ये सारा उसमें लिखेंगे। सॉलिबिलिटी, टेक अ ग्लास और अ बीकर एंड फिल इट हाफ विथ वाटर। सॉलिबिलिटी डिस्कस करते हैं। पहले तो एक ग्लास लेंगे, उस ग्लास को हाफ फिल करेंगे, किस चीज़ से? पानी से। ऐड हाफ अ स्पूनफुल ऑफ शुगर इन इट, फिर उसमें हाफ स्पून क्या डालेंगे? शुगर डालेंगे। स्टीयर द कंटेंट्स विथ अ स्पून, फिर इस ये ग्लास वाटर को अच्छे से हिलाएंगे। वेट फॉर अ फ्यू मिनट्स एंड ऑब्जर्व इट, कुछ देर हम वेट करेंगे फिर ऑब्जर्व करेंगे। दिस शोज दैट शुगर हैज़ डिजॉल्व इन वाटर एंड इट इज़ सॉल्युबल इन वाटर। इफ़ वी टेस्ट दिस वाटर इट इज़ स्वीट। वाई?
कुछ देर बाद हम देखेंगे जो चीनी हमने डाली थी इस पानी में पूरी तरह से डिज़ोल्व हो जाती है और जो ये वाटर हो जाता है वो टेस्ट में स्वीट हो जाता है। आप जानते हो ऐसा क्यों होता है? Because the sugar is still there in the water, but its particles have become so small and separate uniformly in water and that we cannot see them. ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो हम चीनी डालते हैं और चीनी के जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं और अनयूनिफॉर्म पूरे वाटर में चारों तरफ डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, पर वो हमें आंखों से दिखाई नहीं देते हैं। सब्सटेंस लाइक सॉल्ट एंड वाटर दैट आर सॉल्युबल इन वाटर और कॉल्ड सॉल्युबल सब्सटेंस। ऐसे सब्सटेंस आपके पास एग्जांपल है शुगर और वाटर का, अगर हम इन्हें पानी में डालते हैं तो ये पूरी तरह से घुल जाते हैं। नाउ टेक अनदर ग्लास, फिल इट हाफ विथ वाटर, हाफ अ स्पूनफुल ऑफ सैंड इन इट। ऐसा एक और काम करिए, एक और ग्लास लीजिए, हाफ उसमें पानी भरिए और उसमें सैंड डालिए, दैट मीन्स बालू को डालिए। स्ट्रिंग द कंटेंट विद अ स्पून एंड ऑब्जर्व इट, वी फाइंड दैट द सैंड सेटल डाउन at the bottom of the glass. We can say that sand does not dissolve in the water and it is insoluble in water. Substance like sand and dust that do not mix with water even on stringing or called insoluble. आप क्या देखेंगे, कुछ देर के बाद ये जो सैंड है ये बॉटम में बैठ जाएगी, ये पूरी तरह से डिज़ोल्व नहीं होगी। सैंड और डस्ट पानी में डिज़ोल्व नहीं होते, इसलिए ये इनसॉल्युबल सब्सटेंस हैं। ऐसे सब्सटेंस जो पानी में डिज़ोल्व नहीं होंगे वो इनसॉल्युबल सब्सटेंस कहलाते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ ग्रेट डे। वी डिस्कस रेस्ट पार्ट इन आवर नेक्स्ट वीडियो।